जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा हम बात करेंगे सीटेट नोटिफिकेशन बारे में। सीटेट नोटिफिकेशन हो चुका है आउट और इसके फॉर्म भरे जाएंगे 3 नवंबर 2023 से 23/11/2023 23 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और लास्ट डेट है आपके फॉर्म की 23 नवंबर 2023 है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 21 जनवरी 2024 संडे को है। पहले की तरह ये भी एग्ज़ाम ऑफलाइन हो सकता है आपका, इसलिए 21 जनवरी इन्होंने डेट दे रखी है। और आइए देखते हैं आगे इसके एग्ज़ाम पैटर्न, फ़ीस के बारे में देख लेते हैं हम। जैसा कि इसमें बताया गया है, देखो जनरल और ओबीसी की एक पेपर की फर्स्ट पेपर दो या सेकंड 1000 रुपये फ़ीस है और दोनों पेपर देंगे तो 1200 रुपये फ़ीस है। SC ST की आप देखेंगे तो फर्स्ट या सेकंड पेपर एक देंगे इनमें से तो 500 है और दोनों पेपर देंगे तो 600 है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेन जो जानकारी है मैं आपको देती हूँ। हाँ, इसमें 21 तारीख को 21 जनवरी को 2 पेपर होंगे, है ना। तो पहले जो होता था फर्स्ट पेपर जो होता फर्स्ट शिफ्ट में होता था और सेकंड पेपर सेकंड शिफ्ट में होता था। अब इन्होंने जो किया है सेकंड पेपर जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में दे रखा है, यानी 9:30 बजे से 12 बजे तक, है ना। 2.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन रहता है इसमें। और सेकंड जो फर्स्ट पेपर है उन्होंने दे रखा है 2 बजे से 4:30 बजे तक। ये उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है अब की बार इनमें। और देख लेते हैं इसमें क्या नया है। और इसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं, वैसे तो आपको पता ही होगा। इसमें देखो फर्स्ट से फिफ्थ तक प्राइमरी स्टेज पर देखो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कितने नंबर की आती है, 30 नंबर की आती है और 30 ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी होती है और उसमें 30 MCQs और 30 मार्क्स की। लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी 30 MCQs और 30 मार्क्स से, है ना। मैथमेटिक्स 30 नंबर की और 30 ही क्वेश्चन आएंगे। एनवायरमेंटल स्टडीज़ वो भी 30। तो कुल कितने हो गए आपके क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन 150 नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट मिलेगी, है ना। फर्स्ट जो लैंग्वेज है ज़्यादातर लोग जिनकी हिंदी अच्छी होती है तो वो हिंदी चूज़ कर लेते हैं और जो CBSE से होते हैं ज़्यादातर उनकी इंग्लिश अच्छी होती है तो वो इंग्लिश ले लेते हैं। सेकंड में आप कोई सी भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जिनकी हिंदी अच्छी वो संस्कृत ले सकते हैं, है ना। और सेकंड में और भी बहुत सारी चॉइस हैं आपके पास, देखो ये 20 सारे आपकी इतनी सारी सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज हैं, इनमें से आप कोई सी भी ले सकते हो। इंग्लिश, हिंदी, असम, बंगाली, है ना, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, है ना, इनमें से कोई सी भी ले सकते हैं, है ना। और जो हिंदी मीडियम से हैं ज़्यादातर वो लोग लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत या फिर इंग्लिश में से कोई एक लेते हैं। अब देख लेते हैं जो एलिमेंट्री स्टेज है, यानी पेपर सेकंड जो है वो क्लास 6 से क्लास 8 तक। इसमें क्या होता है, एक साइंस वाले होते हैं, एक SST वाले होते हैं। तो बाकी सारी सब्जेक्ट तो एक जैसी रहती हैं, बस इसमें क्या चेंज हो जाता है, जो लास्ट वाला पेपर होता है वो साइंस वालों की मैथमेटिक्स और साइंस आती है और SST वालों के लिए सोशल स्टडी आती है 60 नंबर की। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये 30 नंबर की रहती है, 30 ही क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी ले सकते हैं, संस्कृत ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं, है ना। तो इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के आते हैं। लैंग्वेज सेकंड उसमें भी 30 क्वेश्चन और 30 नंबर के आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर। जो मैथ साइंस से होते हैं, है ना, जिन्होंने BSc या B.Ed किया होता तो उसमें क्या होता है कि इनके 30 नंबर के 30 नंबर की मैथ आती है और 30 नंबर की आपकी क्या आती है, साइंस आती है। तो ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हो जाते हैं। ठीक है। और जो सोशल स्टडी से होते हैं, यानी जो आर्ट साइड से होते हैं
उनके लिए क्या रहता है, उनके जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो उनके SST से ही आते हैं। तो ऐसे 150 क्वेश्चन हो गए, 150 मार्क्स के हो गए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये इसमें बेनिफिट रहता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, अब देख लेते हैं आपका सिलेबस। प्राइमरी स्टेज पेपर फर्स्ट है ना, 1 to 5। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पेपर कौन सा है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें ये टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, है ना, सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्क एंड चिल्ड्रन, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर, पियाजे वाइगोस्की कोलरबर्ग, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस, लैंग्वेज एंड थॉट, है ना, भाषा विचार, जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल और जेंडर बेस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, है ना, आप देख सकते हैं इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद ए स्पेशल नीड, 5 क्वेश्चन आते हैं इसमें से। देखो 15 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में से, है ना, और ये आपके इंक्लूसिव एजुकेशन में से 5 क्वेश्चन, और लर्निंग एंड पेडागोजी में से 10 क्वेश्चन, ऐसा इनका रहता है। लैंग्वेज फर्स्ट में आते हैं, लैंग्वेज कॉन्फ्रेंशन, यानी जो आपका फर्स्ट जो लैंग्वेज होगी, हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी या संस्कृत होगी, जो भी है, उनमें कॉन्फ्रेंशन यानी गद्यांश आते हैं, है ना, गद्यांश आता है, पद्यांश आता है, हिंदी होती है तो, है ना, गद्य पद आते हैं, संस्कृत में भी गद्य पद आते हैं। तो ये 15 नंबर की आपका गद्य रहता है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहती है। 15 नंबर की गद्य और पद्य, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहती है। ऐसे ही लैंग्वेज सेकंड में रहता है ना। और फिर आपकी आती है मैथमेटिक्स, है ना, 30 नंबर का रहता है मैथमेटिक्स का। इसमें 15 नंबर की आपका कंटेंट आता है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। ऐसे इन्वायरमेंट में 15 नंबर का आपका कंटेंट आता है, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है। अब देख लेते हैं आप पेपर सेकंड में। पेपर सेकंड में क्या होता है आपका, वही चाइल्ड डेवलपमेंट, एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन आपके, 5 क्वेश्चन आपके इंक्लूसिव एजुकेशन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, 5 क्वेश्चन, और लर्निंग एंड पेडागोजी में से 10 क्वेश्चन, है ना। लैंग्वेज में वही 15 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव से, और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से। लैंग्वेज सेकंड में भी 15 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंसिव और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से, है ना। गद्यांश पद्यांश आ जाते हैं, हिंदी या संस्कृत होती हैं तो, और आपका अगर ऐसे इंग्लिश होता है तो ऐसे आ जाता है ना। मैथमेटिक्स एंड साइंस, है ना, 60 क्वेश्चन, जिसमें से कंटेंट आता है आपका 15 नंबर का कंटेंट आ जाता है मैथ में, 15 नंबर की आपकी वो आ जाती है क्या, पेडागोजी। ऐसे ही साइंस में आ जाती है आपकी 20 नंबर का आपका कंटेंट आता है, और 10 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है मैथ में। और साइंस में आपका 20 नंबर का कंटेंट और 10 नंबर की पेडागोजी, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चंस, 10 नंबर के इसमें से पेडागोजी इसमें से। ठीक है, साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए, है ना, आप सिर्फ NCERT फॉलो करें, और कुछ भी देखने की आपको ज़रूरत नहीं। ठीक है, ऐसे ही सोशल साइंस में देखो, है ना, कंटेंट आपका 40 क्वेश्चन आएंगे कंटेंट में से, और पेडागोजी में से कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन, है ना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर आगे चर्चा करेंगे।
है ना। कैसे आपका एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर होगा ये आगे की वीडियो में बताएंगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस चीज़ पर कितना ध्यान देना है, ये आगे बताएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।